मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शाम के औकात में 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना बिजली बंद की जाएगी। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। कीमत में 3 रुपए फी यूनिट इजाफे को रोकने के लिए लोड शेडिंग शुरू की गई, ये कहना है तर्जमान का। जुलाई तक फरवरी सार्फिन को 40 अरब रुपए का रिलीफ पहुंचाया गया। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद बिजली 71 पैसे सस्ती हुई। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शाम के औकात में 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना बिजली बंद की जाएगी। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। कीमत में 3 रुपए फी यूनिट इजाफे को रोकने के लिए लोड शेडिंग शुरू की गई है। जुलाई तक फरवरी सार्फिन को 40 अरब रुपए का रिलीफ पहुंचाया गया। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद बिजली 71 पैसे सस्ती हुई। बिल्कुल, तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया है जुलाई तक फरवरी सार्फिन को 40 अरब रुपए का रिलीफ पहुंचाया गया है। मंजूर शुदा लोड से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वालों के गिरद शिकंजा सख्त। सिंगल फीस मीटर सार्फिन के लिए कार्रवाई का फैसला। लेस्को ने MDI रीडिंग का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन की निशानदही। इब्तदाई तौर पर सार्फिन को एक्सटेंशन ऑफ लोड के नोटिस जारी होंगे, फिर 3 फेस मीटर का डिमांड नोटिस दिया जाएगा। लोड से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। सिंगल फेस मीटर सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लेस्को ने MDI रीडिंग का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन की निशानदही नोटिस जारी होंगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सिंगल फेस मीटर्स की मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर्स रीडिंग को बिजली के बिलों पर शाया कर दिया। MDI रीडिंग की मदद से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन की निशानदही कर दी गई। मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया है। मंजूर शुदा लोड की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जराये ने बताया कि इब्तदाई तौर पर खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब सार्फिन को एक्सटेंशन ऑफ लोड के नोटिस जारी होंगे। नोटिस की बुनियाद पर 3 किलोवाट से जायद लोड चलने पर 3 फेज मीटर का डिमांड नोटिस दिया जाएगा। MDI रीडिंग की बुनियाद पर सिर्फ 3 किलोवाट तक सार्फिन सिंगल फेज मीटर चला सकेंगे। 3 फेज मीटर्स पर मुंतकली से प्रोटेक्टेड कैटेगरी खत्म, फिक्स चार्जेस में इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताएं, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुतअद्दिद SHOs के तबादला कर दिए। इंस्पेक्टर तैमूर अब्बास थाना गुलबर्ग से SHO मुस्लिम टाउन तैनात। इंस्पेक्टर आतिफ इकबाल मुस्लिम टाउन से SHO शमाली छावनी तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मुतअद्दिद पुलिस स्टेशन के SHOs के तबादले कर दिए हैं। इंस्पेक्टर तैमूर अब्बास है जिन्हें थाना गुलबर्ग से SHO मुस्लिम टाउन तैनात कर दिया गया। इसी तरह SHO शमाली छावनी इंस्पेक्टर हाफिज तैयब है जिन्हें SHO हडियारा तैनात किया गया है। SHO हडियारा हाफिज शुजाउल्लाह को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। इंस्पेक्टर इमरान खान को इकबाल टाउन से थाना SHO गुलबर्ग, जबकि इंस्पेक्टर मुताज अशरफ को हरबंसपुरा से SHO शेराकोट तैनात करने के अहकाम दिए गए। इसी तरह SHO शेराकोट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिम को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। इंस्पेक्टर मोहसिन शहजाद है जिन्हें थाना जौहर टाउन से SHO हरबंसपुरा तैनात कर दिया गया। इसी तरह SHO नौलखा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नुमान है जिन्हें SHO जौहर टाउन तैनात किया गया है। गालिब मार्केट से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फैसल है जिन्हें SHO इस्लामपुरा तैनात किया गया, जबकि इंस्पेक्टर दाऊद खालिद को थाना सतुकल्ला से SHO गालिब मार्केट तैनात किया गया है। इसी तरह SHO हंजरवाल इंस्पेक्टर अदील अंजुम है जिन्हें SHO इकबाल टाउन तैनात किया गया है। जनरल ड्यूटी थाना हेड से सब इंस्पेक्टर सुल्तान महमूद को SHO ग्वाल मंडी, जबकि इंस्पेक्टर दानियाल यूनुस को थाना जनूबी छावनी से SHO टाउनशिप तैनात किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर अदनान नशीद को थाना टाउनशिप से SHO जनूबी छावनी तैनात किया गया। और इसी तरह मुतअद्दिद पुलिस स्टेशन में नए SHOs को तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कि शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लेस्को के सिस्टम पर बिजली का शॉर्टफॉल 1100 मेगावाट तक हो गया। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 3250 मेगावाट तक पहुंच गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइए क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, ये शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जरा ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 400 के करीब जो फीडर्स हैं इनको बंद कर दिया गया है। और बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ट्रिपिंग हो रही है, कहीं बिजली आ रही है और किसी वक्त जा रही है। तो ये वादे कर दूं कि इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 3250 मेगावाट तक जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 2150 मेगावाट तक महदूद रखी गई है। इस तरह 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से और वजारत पावर डिवीजन ने ऐलान किया था कि शाम के औकात में पीक आवर्स में
2.25 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी, लेकिन सूरत हाल शहर में उसके बरक्स नजर आ रही है कि गैर एलानिया तौर पर फीडर्स को बंद किया जा रहा है और मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा अपडेट करने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के फंड्स में कट लगेगा। 1 अरब 36 करोड़ दीगर मंसूबों को मुंतकिल किया जाएंगे। प्रोग्राम पर अब तक 14 अरब रुपए खर्च हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक बच जाने वाले फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। ज़राए के मुताबिक इस मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, तहम पहले ही रद्दोबदल के बाद ये रकम कम होकर 22 अरब रुपए रह गई। रवा माली साल में PND की जानिब से 20 अरब और महकमा खजाना पंजाब की तरफ से 17 अरब रुपए जारी किए गए। दस्तावेज के मुताबिक अब तक इस प्रोग्राम पर 14 अरब रुपए से जायद खर्च हो चुके हैं और बच जाने वाले फंड्स को दीगर तरक्याती मंसूबों में मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। हुकूमत के इस फैसले से अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुतासिर होने का खदशा है। मार्केट्स और रेस्टोरेंट के नए औकात पर इब्हाम दूर। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। आम मार्केट का वक्त रात 8 बजे तक है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। शॉप्स का 8 बजे, रेस्टोरेंट्स का 10 बजे है और शादी हॉल्स का भी, और उसके बाद फिर वो टेक अवे और होम डिलीवरीज की इजाज़त है। अगर आपको कोई इशू इस सिलसिले में आए तो हमें ज़रूर इतला करें, और वैसे हमने भी डायरेक्शंस दी हुई हैं। इस तरह की कंप्लेन आनी नहीं चाहिए और अभी तक हमें वैसे डायरेक्टली आई भी नहीं है, और उनका टाइम 10 बजे ही है। लॉकडाउन पॉलिसी के तहत ग्रॉसरी किराना स्टोरों की 8 बजे बंदिश से शहरी मुतासिर होने लगे। शहरियों का ग्रॉसरी और किराना स्टोरों के औकात-ए-कार रात 10 बजे तक करने का मुतालिबा सामने आया है। तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? नजीब जाओ पॉलिसी के तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से रात को लॉकडाउन कर दिया जाता है और 8 बजे ग्रॉसरी किराना स्टोर भी बंद कर दिए जाते हैं, और इस वजह से शहरियों को दिक्कत का सामना है, ख़ासतौर पर ऐसे शहरी जो शाम के औकात-ए-कार में दफ्तरों से फारग होकर इन सुपर स्टोरों का रुख करते हैं ताकि घर के लिए ग्रॉसरी वगैरह ली जा सके। यहाँ पे जब आते हैं तो तमाम सुपर स्टोर जो होते हैं उनका ग्रॉसरी सेक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल उन्हें बंद मिलते हैं, और इसी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो स्टोरों की इंतज़ामिया के साथ नाराज़ भी होते हैं। यहाँ पे हम कंज्यूमर से भी इस हवाले से बात करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जब 8 बजे क्लोजिंग होती है तो कस्टमर्स का क्या रिएक्शन होता है? अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, सबसे पहले ये कि सर यहाँ पे 8 o'clock के टाइमिंग्स जब से इन्होंने की है गवर्नमेंट ने, अगर इसको देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये टाइमिंग्स ऐसी हैं कि लोगों को ऑफिस से ऑफ होते हैं 6 o'clock 6:30 एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर रीचिंग टू देयर होम बाय 7:30। अब जब वो घर आते हैं और उसके बाद वो एकदम रश आउट करते हैं टू द शॉपिंग मॉल्स या सुपरमार्केट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग टाइमिंग्स होते हैं। और बीइंग एज अ पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट, हम लोग स्टोर मैनेजमेंट में हमें इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बाहर जब हम लॉक कर देते हैं कि लोग बाहर खड़े होकर लिटरली हमारे साथ लड़ते हैं। कुछ कंज्यूमर भी यहाँ पे मौजूद हैं स्टोर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, शाम में देख रहे हैं 8 बजे स्टोर बंद कर देते हैं, जो खासतौर पर ऐसे लोग जो दफ्तरों से थोड़ा लेट आते हैं वो इफेक्ट होते हैं। क्या 10 बजे तक टाइमिंग होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास से टाइम 8 बजे के बाद मिलता है। जॉब वाले बंदे के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। वो 8 बजे के बाद जो टाइम है वो 10 बजे तक तो होना चाहिए। बच्चे अलग नाराज, बेगमात अलग नाराज। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी। देखें यहाँ पे और भी बहुत सारे शहरी हैं, इस हवाले से वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो स्टोरों की टाइमिंग्स हैं ये हुकूमत 8 बजे से एक्सटेंड करके 10 बजे कर दे, खासतौर पर जो ग्रोसरी सेक्शंस हैं। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ हमको बताएं कि ओपन मार्केट में दरसी कुतब की किल्लत, अशात का मखसूस कोटा बर वक्त ना मिलने से दरसी कुतब ताखीर का शिकार। पहली जमात की दिनियात की मार्केट में किल्लत पैदा हो गई। सदर उर्दू बाजार खालिद परवेज के मुताबिक PCTB को पैक्टा के मातहत लाने से मसाइल पैदा हुए। मार्केट में दरसी किताबें दस्तियाब नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओपन मार्केट में दरसी कुतब की किल्लत एलोकेशन में तखीर के बाइस हुई है। पहली जमात की दीनियात 5वीं, 7वीं और 8वीं का हिसाब मार्केट में शॉर्ट है। 5वीं, 7वीं और 8वीं जमात की साइंस की बुक की किल्लत है। इसी तरह 5वीं और 7वीं जमात की उर्दू की किताब मार्केट से नहीं मिल रही। 9वीं जमात की इस्लामियात, असाफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस्लामियात इख्तियारी की किताब
دستیاب نہیں مل رہی۔ صدر اردو بازار خالد پرویز کا کہنا ہے کہ پیکٹا کی جانب سے بروقت ایلوکیشن نہ ہونے سے لاکھوں لوگ بے روزگار اور پرنٹنگ مشین بند پڑی ہیں۔ کاغذ آدھی قیمت پر ہونے کے باوجود مارکیٹ میں درسی کتب دستیاب نہیں۔ ابھی تک ایلوکیشن ہوئی ہے، اب چند دن ہوئے، 5-6 دن ہوئے ایلوکیشن ہوئی ہے، ابھی اس کو چھاپنے میں کتنے دن، کسی کو آرڈر جاری نہیں کیا گیا۔ اس وقت کاغذ کی قیمت بھی کم ہے، اس وقت ہر چیز ہے، پرنٹنگ شعبہ ہمارا بالکل بیکار پڑا ہے، مشینیں بند پڑی ہیں۔ اگر شروع کیا جاتا، 4 دن پہلے بھی شروع کیا جاتا تو آج مارکیٹ میں کتابیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے انہوں نے ٹیکسٹ بک بورڈ کو ختم کیا ہے، پیکٹا کی شکل میں اس کو لے کر آئے، مختلف محکموں کو اس میں مرج کر دیا گیا، تو یہ ایجوکیشن کی تباہی کا باعث بنا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کتابوں کی شارٹیج سے ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ 1 ماہ ہونے والا کتابیں جو بازار میں آ نہیں رہی، والدین چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دکاندار بھی ذلیل ہو رہے ہیں، کتاب مارکیٹ میں ہے نہیں ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس گیا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے، تو ادھر سے میں نے بہت سی جگہ سے پتہ کیا ہے جدھر سے بکیں ابھی نہیں مل رہی۔ پیکٹا کی کتب اوپن مارکیٹ میں فروخت نہ ہونے کی صورت میں پبلیشرز کی جانب سے کمپلیشن کلیم کیے جانے کا خدشہ ہے۔ کلیم کی مد میں پیکٹا کو ان پبلیشرز کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ تعلیمی سال شروع ہونے کے بعد درسی کتب کی ایلوکیشن دینا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اوپن مارکیٹ میں کتابوں کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو تعلیمی نظام مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی 113 سیٹیں ختم، محکمہ خزانہ میں مختلف کیٹیگریز کی آسامیاں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی 113 سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ محکمہ خزانہ میں مختلف کیٹیگریز کی اسامیاں فوری طور پر ختم کی گئی ہیں۔ گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 1 تک کی اسامیاں ختم کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ سیکرٹری، سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ کی سیٹیں بھی ختم کی گئی ہیں۔ سینئر اور جونیئر کلرک کی بڑی تعداد میں پوسٹیں ختم کی گئی ہیں۔ ڈرائیور، نائب قاصد اور دیگر نچلے عملے کی اسامیاں بھی ختم کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 113 سرکاری اسامیاں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کے مقررہ تعداد سے کم اسکول وزٹ سے کرنے پر برہمی کا اظہار۔ محکمہ تعلیم نے پنجاب بھر میں اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے AIEOs کو سخت ہدایت جاری کر دی۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے انرولمنٹ مہم 2026 کی مؤثر نگرانی بھی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ تمام AEOs کو ماہ میں کم از کم 2 بار تمام اسکولوں کا دورہ لازمی کرنے کا حکم دے دیا۔ مانیٹرنگ ایپ کے ذریعے وزٹس کی رپورٹنگ لازمی ہوگی۔ اضلاع کی رینکنگ حقیقی مانیٹرنگ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگی۔ اسکول مانیٹرنگ میں کمی سے کارکردگی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزٹس کی تعداد اور معیار بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ قواعد کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ LDA میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ کا غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف گرینڈ آپریشن، دفاتر سربمہر اور باؤنڈری وال، گیٹ، سڑکیں اور دیگر سٹرکچر مسمار کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر میٹروپولیٹن زون 4 عائشہ مطاہر نے 10 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن کیا۔ غیر قانونی اسکیموں کے دفاتر سربمہر اور باؤنڈری وال، گیٹ، سڑکیں اور دیگر سٹرکچر مسمار کر دیا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں میں چودھری ہومز فیز 3، فارمرز فیز 5 اور ہڈیارہ گارڈن، برکی آرچرڈ، حسن گارڈن ٹاؤن شامل ہیں۔ ہڈیارہ ولیج، EVA فارمز، کمبو فارمز، ماشاءاللہ فارمز اور دیگر سوسائٹیاں شامل ہیں۔ حکومت کی حجاج کرام کے لیے خوشخبری ہے۔ حجاج کرام کو سعودی سم کارڈ مفت فراہم کرنے کا فیصلہ، ایک پاسپورٹ پر ایک سم ملے گی۔ سعودیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے حج سیزن میں نادرا سروسز کو معطل کیا گیا۔ حج سیزن کے اختتام تک نادرا آفس خدمات بند رہیں گی۔ پاکستان سے جانے والے حجاج کرام کو سعودی عرب میں استعمال کے لیے سم کارڈ بلا معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ 40 دن قیام پر 600 لوکل اور انٹرنیشنل منٹس اور 40 GB انٹرنیٹ ڈیٹا مفت فراہم کیا جائے گا۔ شارٹ پیکج والے حاجیوں کو 300 لوکل انٹرنیشنل منٹس اور 25 GB انٹرنیٹ دیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق منٹس کال کرنے اور کال وصول کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ حجاج کو ہدایت کی گئی ہے کہ حکومت کی طرف سے دی گئی اس سم کے علاوہ کوئی اور سم ہرگز نہ خریدیں۔ حکومت کی جانب سے ایک پاسپورٹ پر ایک ہی سم جاری کی جائے گی۔ دوسری سم خریدنے کی صورت میں سرکاری سم بند ہو سکتی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق موبائل کا ریچارج کوڈ حاجیوں کی رہائش بلڈنگ کاؤنٹر پر دستیاب ہوگا۔ بیلنس ختم ہونے پر پیسے دے کر ریچارج کروایا جا سکے گا۔
पतंग साजों और फरोख्त कुनंदगान के लिए बड़ी खबर। बसंत 2027 के लिए लाइसेंस का इजरा सितंबर से शुरू होगा। पतंग साजी ट्रेडर्स और सेलर्स के लिए लाइसेंस के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। शहरी पतंग साजी और ट्रेड का लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। लाइसेंस के बगैर पतंग साजी और फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने आइंदा साल की बसंत के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बसंत 2027 की तैयारियों के लिए पतंग साजों, ट्रेडर्स और फरोख्त कुनंदगान के लिए लाइसेंस के इजरा का अमल सितंबर 2026 से शुरू किया जाएगा। इस मकसद के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई किया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक वेब पोर्टल के जरिए शहरी घर बैठे आसानी से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक बगैर लाइसेंसिंग पतंग साजी और फरोख्त पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी, जबकि पुराने लाइसेंस की मियाद दिसंबर में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद नए लाइसेंस के लिए दरखास्त देना होगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक 6 माह कबल लाइसेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत देने का मकसद कीमतों को कंट्रोल में रखना और मार्केट को मुनज़्ज़म बनाना है। पंजाब असम्बली के 41वें इजलास का एजेंडा जारी। पंजाब असम्बली का इजलास 15 अप्रैल बरोज बुध दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास में महकमा एक्साइज पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में 5 तहरीक इल्तवा का ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में दी स्टैम्प तरमीम ऑर्डिनेंस 2026 पेश किया जाएगा। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीम बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। इजलास में अरकान असम्बली अहम नौयत के मामलात उठाएंगे। पंजाब असम्बली के 41वें इजलास का एजेंडा जारी। पंजाब असम्बली का इजलास 15 अप्रैल बरोज बुध दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास में महकमा एक्साइज से पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में 5 तहरीक इल्तवा का ज़ेर बहस आएंगे और इजलास में दी स्टैम्प तरमीम ऑर्डिनेंस 2026 पेश किया जाएगा। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीम बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। इजलास में अरकान असम्बली अहम नौयत के मामलात उठाएंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली के 41वें इजलास का एजेंडा जारी। रुकने कौमी असम्बली हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान ने MD सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड आमिर तुफैल से मुलाकात की, जिसमें हल्का N129 में सुई गैस की फराहमी और दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने हल्के में गैस सप्लाई, कंप्रेशर और दीगर तकनीकी मसाइल से MD सुई गैस को आगाह किया और फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। MD सुई गैस ने मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मुतल्लिका शिकायत को तरजीही बुनियादों पर निपटा कर अवामी मुश्किलात में कमी लाई जाएगी। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि हल्का N129 में अवाम को दरपेश गैस के मसाइल के हल के लिए मुसलसल राबते में और जल्द बेहतरीन नजर आएगी। DG LDA ताहिर फारूक के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, रेलवे स्टेशन, दादा दरबार तोसी मंसूबे और भाटी चौक अंडरपास का दौरा किया। पंजाब मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रेलवे स्टेशन डिपो की अंदरूनी सड़कों की रिमॉडलिंग पर भी गौर किया गया। DG LDA ने दोनों मनसूबों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DG LDA ने रेलवे स्टेशन और सर्कुलर रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। MD पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और उनकी टीम ने भी DG LDA के हमरा दौरा किया। शहरों की सहूलत और बेहतर ट्रैफिक रवानी के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के डिपो की मुजव्वजा रिमॉडलिंग का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर LDA इसराज सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया की डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है। पार्किंग एरिया में रखे रेलवे इंजन को नई जगह मुंतकिल किया गया। ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। DG ने रीमॉडलिंग और फसाद को अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि दाता दरबार तोसी मंसूबे और भाटी चौक अंडरपास पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। DG LDA ने अंडरपास की तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। DG LDA ने तमाम मंसूबों पर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की है। सिविल कोर्ट में घरेलू नाचाकी के शिकार बच्चों के लिए जदीद कमरा बना दिया गया। सेशन जज की हिदायत पर बच्चों को घर जैसा माहौल फराहम किया जाएगा। सिविल कोर्ट में कायम चाइल्ड विजिट रूम का सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा जल्द इफ्तिताह करेंगे। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अदालतों में आने वाले मासूम बच्चों को अदालती माहौल से दूर रखा जाए और ऐसा कमरा बनाया जाए कि बच्चे अपने आप को घर जैसे माहौल में महसूस करें। इन अहकामात पर सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने बच्चों के लिए विजिट रूम बना दिया। कमरे में सीनियर सिविल जज राना मोहम्मद सईद ने अपनी निगरानी में झूले, कुर्सियाँ, स्लाइड, सोफे, बर्थडे रूम और दीगर जदीद तर्ज की चीज़ें रखवा दी हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं किड्स कॉलेज जौहर टाउन गर्ल्स कैंपस में तालिबात के लिए करियर एडवाइजरी कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ तालिबात को मुस्तकबिल के तालीमी और पेशा वराना इंतखाब के हवाले से रहनुमाई फराहम की गई। किड्स कॉलेज जौहर टाउन गर्ल्स कैंपस में करियर एडवाइजरी कैंप लगाया गया। FSC प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग और ICS की तालिबात ने भरपूर शिरकत की। माहिरीन की जानिब से तालिबात को मुख्तलिफ शोबाजात के इंतखाब,
मौके और मुस्तकबिल के हवाले से आगाही फराहम की गई। कैंप का मकसद तालिबात को इनकी सलाहियतों के मुताबिक दुरुस्त डोमेन के इंतखाब में मदद फराहम करना था, ताकि वो अपने करियर के हवाले से बेहतर फैसले कर सकें। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया ने भी तालिबात की भरपूर रहनुमाई की। प्रिंसिपल आमना तारिक अवान का कहना है कि कोशिश है कि तालिबात को सिर्फ निसाबी तालीम तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इन्हें अमली जिंदगी और करियर के दुरुस्त इंतखाब के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में कामयाब हो सकें। किप्स कॉलेज गर्ल्स जौहर टाउन ब्रांच में आज हमने अपने बच्चों के लिए ये करियर एडवाइजरी कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफिस। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि बच्चों को टाइमली बोर्ड के एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो है वो ये गाइड किया जा सके कि वो मेडिकल, इंजीनियरिंग और ICS के लिहाज से कौन कौन सी फील्ड में और किन यूनिवर्सिटीज़ में टाइमली अप्लाई कर सकते हैं। मैमूना खालिद मेंबर स्टूडेंट्स केयर एंड काउंसिल ने कहा कि कैंप में तालिबात को मुख्तलिफ फील्ड्स बारे तफसील से आगाही दी गई, ताकि वो अपनी दिलचस्पी और सलाहियत के मुताबिक बेहतर फैसला कर सकें। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ICS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट इस टाइम पे मौजूद है, तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एंट्रेंस टेस्ट रख दिए हुए हैं, जिस की बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने पड़ते हैं एंट्रेंस टेस्ट, और वो एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन जो है वो स्टूडेंट के लिए इस टाइम के ऊपर नेसेसरी है, जिसकी सिग्निफिकेंस के लिए हमने इस एडवाइजरी कैंप को प्लान किया हुआ है। तालिबात ने कॉलेज के इक़दाम को सराहा और कहा ऐसे प्रोग्राम्स इनके लिए बेहद मददगार हैं। मैंने FSC और मैट्रिक के लेवल पे पर्सनली मेहनत करके अच्छे मार्क्स लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी के लिए हमें एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और कैसे परफॉर्म करें। इसके लिए हमारे कॉलेज ने आज एक एडवाइजरी कैंप अरेंज किया है, जिसने हमें इस हवाले से बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। आई थिंक इट्स वेरी यूज़फुल बिकॉज मेनली स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। एज प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हमें लगता है मेडिकल तक महदूद है, लेकिन एडवाइजरी कैंप के थ्रू हमें मालूम हुआ है कि हम लोग दूसरी फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तालिबात ने करियर एडवाइजरी कैंप को मुस्बत और मुफीद इक़दाम करार दिया। माहिरीन का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स नौजवानों को दुरुस्त समत के तायुन में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। गवर्नमेंट हाई स्कूल सलामतपुरा के प्रिंसिपल शौकत रशीद के रिटायरमेंट की तकरीब में सदर हेडमास्टर एसोसिएशन इशफाक यूनिस की खुसूसी शिरकत। ऑल टीचर्स एसोसिएशन के सदर आसिफ गौहर भी शरीक हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल सलामतपुरा के प्रिंसिपल शौकत रशीद की रिटायरमेंट की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर हेडमास्टर एसोसिएशन इशफाक यूनिस और ऑल टीचर्स एसोसिएशन के सदर आसिफ गौहर की खुसूसी शिरकत। तकरीब में चेयरमैन ऑल टीचर्स एसोसिएशन इसहाक कामियाना, इनामुल्लाह भट्टी, प्रिंसिपल शहजादा अख्तर, अब्दुर्रज़ाक सालिम और मकसूद गुज्जर ने शिरकत की। इस मौके पर अल्लाह रखा चौधरी, असम घुमर, राना नदीम और शफीक नागी भी मौजूद थे। सदर हेडमास्टर एसोसिएशन इशफाक यूनिस का कहना था कि शौकत रशीद ने बतौर प्रिंसिपल स्कूल में जदीद कंप्यूटर और साइंस लैब कायम की है। चेयरमैन ऑल टीचर्स एसोसिएशन इसहाक कामियाना का कहना था कि तालीमी शोबे में शौकत रशीद की खिदमात तादेर पा रखी जाएंगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। लाहौर रीजन PCB चैलेंज कप में ईस्ट जोन वाइट और LRCA ब्लूज का मैच ड्रॉ हो गया। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर मैच के दूसरे रोज ईस्ट जोन वाइट ने अपनी पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन बनाए। मोहम्मद जाहिद खान 83, उमर एजाज 52 और अली हसनैन 50 रन बनाकर नुमायर है। LRCA ब्लूज की तरफ से अनस रजा ने 3 और मशहूर रशीद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। आप रहिए सिटी 42 के